नमस्कार दोस्तों, मैं जयशंकर आपका स्वागत करता हूं वाईएस कोचिंग क्लासेस सिलेक्शन नगरी पर। दोस्तों, एसएससी ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोगों के लिए दी हुई है। एसएससी जीडी का 24,000 प्लस वैकेंसी, 24,369 पद के लिए आवेदन शुरू कर दिया है। जिस वैकेंसी के लिए अभी आपने नोटिफिकेशन दिखा था 56,000 प्लस वैकेंसीज के लिए, उन 56,000 प्लस वैकेंसीज का जो नोटिफिकेशन है वो कैंसिल करके 24,369 पद के लिए आवेदन जारी कर दिया गया है। और वो आवेदन, सबसे बड़ी बात यह है कि आवेदन 27/10 से ही शुरू हो चुका है। 27/10 से आवेदन शुरू हो गया है और आवेदन 30/11 तक स्वीकार किए जाएंगे। 30/11 यानी 30 नवंबर 2022 तक 23 PM तक, 23 बजे तक, यानी कि 11 बजे रात्रि तक, 11 बजे रात्रि तक आपके आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 30 नवंबर तक फॉर्म सबमिट करने की डेट है 30/11/2022 और शुल्क जमा करने की अंतिम तारीख है 1 दिसंबर 2022। लेकिन अंतिम तिथि का बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। फॉर्म 27 से शुरू हो गया है, आपको तत्काल प्रभाव से फॉर्म अप्लाई कर देना है। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है एसएससी जीडी के साथ। 24,369 पदों के साथ आया है एसएससी जीडी। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन सभी अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी वाली बात है जिन्होंने जो है एज पार कर लिया है। 18 से 23 तक की एज एलिजिबिलिटी दी गई है। एज एलिजिबिलिटी दी गई है 18 से 23 तक की, 18 से 23 वर्ष की। 18 वर्ष से 23 वर्ष के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन खुशखबरी उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एज एलिजिबिलिटी को पार कर लिया है, 23 साल से ऊपर हो गया है। केंद्र सरकार ने उन्हें 3 वर्ष का छूट दिया है, 3 वर्ष का भारी छूट दिया है। यानी अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप 24 साल के हो गए हैं, 25 साल के हो गए हैं, 26 साल के हो गए हैं, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा ओबीसी से आता है, ध्यान से देखिएगा, जो बच्चा ओबीसी से आता है उसके लिए भी 18 से 26 वर्ष तक के लिए एलिजिबल माना जाएगा। लेकिन अगर वो 26 वर्ष से भी ऊपर हो गया है तो 3 साल का उसे ओबीसी कैटेगरी का लाभ मिलेगा और आप कहेंगे वो 18 से 29 साल के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जो SC ST से संबंधित है उसको 5 साल का छूट दिया जाएगा और आप कहेंगे 1826 से नहीं, 18 से 31 साल तक के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएगा वो। इसलिए 3 वर्ष तक के लिए 3 वर्ष की भारी छूट दी गई है। जो भी कैंडिडेट एज पार कर गया होगा उसके लिए 3 वर्ष का ये छूट बहुत ज्यादा कारगर होगा। किसी भी कैटेगरी में हो, जिस भी कैटेगरी में वो एज एलिजिबिलिटी पाता है उसमें हर कैटेगरी में 3 साल के छूट पाएगा। जनरल वाला कैंडिडेट 23 साल की उम्र तक के फॉर्म भर सकता था, लेकिन 3 साल के छूट पाने के बाद वह 26 साल तक के फॉर्म अप्लाई कर सकता है। सबसे खास बात है एग्जाम तिथि, जो एग्जाम तिथि है, परीक्षा तिथि है, वो है जनवरी 2023। जनवरी 2023 में कराया जाएगा। वो भी कराया जाएगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराया जाएगा। जैसा कि एसएससी जीडी हर बार पिछली बार से कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करना शुरू कर दिए हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कराएंगे जनवरी 2023 में। हालांकि उन्होंने डेट डिक्लेयर नहीं किया है, डेट वो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स के हिसाब से डिक्लेयर करेंगे। जनवरी में किसी भी तिथि से लेकर किसी तिथि तक के परीक्षा कराने की संभावना है। लेकिन मंथ डिक्लेयर हो गया है कि जनवरी के महीने में, जनवरी 2023 के महीने में परीक्षा करा दिया जाएगा। यानी आपके पास केवल नवंबर और दिसंबर तक का समय है। नवंबर दिसंबर में ताबड़तोड़ हल्ला बोल तैयारी शुरू कर दीजिए। और आपने कहा उम्र में कितने साल की छूट दी गई है? 3 साल तक की छूट दे दी गई है। और एग्जाम फीस जो है आपका, एग्जाम फीस आपका 100 रुपया है। परीक्षा पैटर्न में भी जो एग्जाम सिलेबस था, एग्जाम सिलेबस और परीक्षा पैटर्न में भी भारी चेंज हुआ है। पहले परीक्षाओं में, एसएससी जीडी की परीक्षाओं में 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र होता था, 100 प्रश्न मिलते थे। 1.5 घंटे का प्रश्न पत्र, 100 प्रश्न, यानी कि 90 मिनट और 100 प्रश्न आपको मिलते थे। लेकिन अब भारी परिवर्तन के साथ, ध्यान से देखिएगा, परीक्षा परिवर्तन हो गया है, परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन हो गया है और आपको केवल 60 मिनट मिलेगा। 60 मिनट के अंदर आपको 80 प्रश्न मिलेंगे। 60 मिनट के अंदर आपको 80 प्रश्न मिलेंगे हल करने के लिए। ध्यान से देखिएगा, 60 मिनट के अंदर आपको 80 प्रश्न हल करने को मिलेंगे। पहले परीक्षा में क्या होता था कि 90 मिनट का समय आपको दिया जाता था और 100 प्रश्न हल करने होते थे। अब 60 मिनट मिलेंगे और 80 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे हल करने के लिए। और 2 मार्क का
एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। पहले एक प्रश्न 1 अंकों का होता था, अब एक प्रश्न 2 अंकों का होगा और नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगी। नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4। नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी एक सही प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं तो एक गलत उत्तर के लिए 1/2 मार्क्स काट दिए जाएंगे, यानी आधे मार्क्स काट दिए जाएंगे। फुल मार्क्स के 1/4 और फुल मार्क्स है 2 नंबर, 2 नंबर का 1/4 यानी आधा नंबर काट दिया जाएगा नेगेटिव मार्किंग के लिए। यानी नेगेटिव मार्किंग से भी हमको बचना है। और खास बात, पहले आपका सीबीटी होगा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। परीक्षा होने के बाद आपकी फिजिकल कराई जाएगी, फिजिकल कराने के बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा। फिजिकल के लिए जरूरी आवश्यक बात क्या है कि आपने कहा जो हाइट है, हाइट जो है वो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो हाइट है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर यानी 170 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई है और फीमेल्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट निर्धारित की गई है। यानी 170 सेंटीमीटर हाइट वाला पुरुष व्यक्ति, वो चाहे जनरल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, 170 सेंटीमीटर उसकी हाइट होनी चाहिए और फीमेल अगर है तो 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। यदि कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करता है यानी शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करता है तो आप कहेंगे उनकी हाइट होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर। और एसटी की अगर फीमेल है तो फीमेल के लिए हाइट है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर होना अति आवश्यक है। यह है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद आपका कराया जाएगा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें 5 किलोमीटर का रेस है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर का रेस है और आपको समय दिया जाएगा 24 मिनट का, समय दिया जाएगा 24 मिनट का। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1600 मीटर का रेस है, 1600 मीटर यानी 1.6 किलोमीटर का रेस है और 8.5 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। 8.5 मिनट के समय में 1600 मीटर रेस निकालनी है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर की रेस है 24 मिनट में। 5 किलोमीटर की रेस 24 मिनट में, यानी कुल मिलाजुलाकर आपके पास 24,369 पदों के लिए एसएससी जीडी का आवेदन आ चुका है। पूरी तरीके से कमर कस लीजिए तैयारी के लिए। 24,369 पदों के लिए 27 अक्टूबर से फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। तो बिल्कुल भी अंतिम समय का वेट नहीं करना है, लास्ट डेट की प्रतीक्षा नहीं करनी है। आज ही आपको फॉर्म अप्लाई करना है और आज से ही परीक्षा तैयारी में लग जाना है। सिर्फ 2 महीने का समय आपके पास है। इस 2 महीने में पूरी की पूरी तैयारी आपको करनी है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपने देख लिया। बहुत महत्वपूर्ण बात है एग्जाम पैटर्न और एज एलिजिबिलिटी। अगर आपका एज ओवर हो चुका है तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह ध्यान में रखना है, अगर आप जनरल से हैं तो 18 से 23 वर्ष की उम्र आपके निर्धारित है, लेकिन उसमें 3 साल की छूट आप पाएंगे और 26 साल की उम्र तक फॉर्म आप भर सकेंगे। ओबीसी के हैं तो 3 साल और एक्स्ट्रा छूट आपको मिलेगा और आप 18 से 29 साल तक के बीच के अगर आप हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और एज एलिजिबिलिटी जो है वो ध्यान से देखिएगा, 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा। बहुत खास बात, जो बच्चे 2004 का डेट ऑफ बर्थ है, जिनका जो 2004 का डेट ऑफ बर्थ है, वो चाहे जुलाई हो, अगस्त हो, अक्टूबर हो, दिसंबर हो, नवंबर हो, जो भी हो, वो 18 साल की आयु पूरी कर चुके होंगे। जो छोटे एज के हैं, अभी 18 साल पूरी कर रहे हैं, तो वो 2004 के जो भी बच्चे हैं, 2004 के जो भी बच्चे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक के भी जो हैं, वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और 1 जनवरी 2023 से काउंट किया जाएगा, यानी कि 2 जनवरी 2004 के 2 जनवरी 2005 के बाद का आपका उम्र नहीं होना चाहिए। 2 जनवरी 2005 के बाद का उम्र नहीं होना चाहिए और इसके बाद 2 जनवरी 2000 के पहले की उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। 18 से 23 के हिसाब से यदि 3 साल की छूट मिलती है तो 1997 से पूर्व की उम्र आपकी नहीं होनी चाहिए। यह है जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन ओबीसी के हैं तो 3 साल और छूट मिलेगा और एससी एसटी के हैं तो 5 साल की और छूट आपको दी जाएगी। सबसे खास बात एज एलिजिबिलिटी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है एग्जाम पैटर्न। 60 मिनट में 80 प्रश्न दिए जाएंगे। 60 मिनट में 80 प्रश्न, नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी आधा नंबर आपका काटा जाएगा 2 नंबर के एक प्रश्न में। और सबसे खास बात है कि जितना एग्जाम पैटर्न आपका था, सिलेबस था, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीएस और
हिंदी या इंग्लिश ऑप्शनल है, आप हिंदी लें चाहे इंग्लिश लें। तो पहले 100 प्रश्न हुआ करते थे, 25-25 प्रश्नों के सेट हुआ करते थे। अब 80 प्रश्न है, तो इन 80 प्रश्नों के लिए 20-20 प्रश्नों का सेट दिया जाएगा। सिलेबस पूरा सेम है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन है तो सिर्फ एग्जाम पैटर्न में कि पहले 90 मिनट का प्रश्न होता था, अब जो है 60 मिनट का प्रश्न होगा और प्रश्नों की संख्या होगी 80। इसलिए जबरदस्त तरीके से तैयारी में लग जाइए। आपको हमारे चैनल पर निःशुल्क आपको एसएससी जीडी का पूरा बैच मिलेगा। प्रैक्टिस से जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए हैं, उन सभी प्रीवियस ईयर के पेपर्स का पूरा सॉल्यूशन आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। इसलिए जुड़े रहिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और एसएससी जीडी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर्स को बेहतरीन तरीके से हल पाने के लिए लगातार चैनल पर जुड़े रहिए। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत।